चैनल डीजी पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें मेनली कौन से कंपाउंड्स आते हैं और साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जैसे कि जो केमिस्ट्री होती है उसकी एक फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, वैसे ही एक ब्रांच होती है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपको शौक होगा जानकर कि इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, मतलब इसमें जितने भी कंपाउंड्स आते हैं सब में कार्बन तो प्रेजेंट होता ही होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम कार्बन के कंपाउंड्स की ही स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सभी कार्बन के होते हैं। So organic chemistry is the branch of chemistry in which is defined as the study of carbon compounds। और गाइस, यहाँ पे ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, और इन सभी कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन मस्ट होता है, कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा, है ना। अब हम जो डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोप हो गया, शैम्पू हो गया, परफ्यूम है, पाउडर है, या फिर हम खाना जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, ये सभी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। साथ में मेडिसिन होती है इतनी सारी, फ्यूल्स यूज करे जाते हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, और एक्सप्लोसिव्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये सभी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि आज के टाइम पर 5 मिलियन से ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स हैं और हर एक साल थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड ऐड होते रहते हैं। तो आप सोचिए कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड जिसकी वजह से एक अलग ब्रांच बन गई केमिस्ट्री की। तो कार्बन एटम में ऐसी क्या खासियत होती है कि इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो गए हैं। मतलब ये तो आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते होंगे, ऑब्वियसली होते हैं। तो ऑब्वियसली गाइस, कार्बन में कुछ ऐसी खासियत तो होगी, कार्बन एटम में कुछ ऐसी यूनिक नेचर होता होगा जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो गए कार्बन के। तो गाइस, बेसिकली 2 यूनिक नेचर होते हैं कार्बन एटम के, जिसमें से फर्स्ट है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है 6 होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 2,4। जो आउटर मोस्ट शेल है कार्बन में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है, तभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, तभी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो सकते हैं। अब गाइस, ये जो कार्बन एटम है ये ऐसा नहीं कर सकता कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब ये लूज और गेन नहीं कर सकता। ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। ये क्या करता है, शेयरिंग करता है किसी और एटम के साथ, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है। और कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। तो आप देख सकते हो ये कार्बन हो गया, कार्बन एक यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से शेयर कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से कर सकता है और एक यहाँ से कर सकता है। तो ये 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। तो इसी को ही कहा जाता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, कि जो कार्बन होता है इसकी वैलेंसी 4 होती है। दैट मींस कि जो कार्बन है वो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बन एटम by virtue of which it form 4 covalent bond is known as tetravalency of carbon, जिसकी वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक कार्बन एटम की जिसकी वजह से ये 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और ये क्या है, these are single covalent bond। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो एक यूनिक नेचर हो गया कार्बन एटम का,
कैटिनेशन। गाइस कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो एटम्स होते हैं वो आपस में सेल्फ लिंक करते हैं। सेल्फ लिंक का मतलब हो गया, जैसे अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो जो कार्बन एटम है वो आपस में ऐसे लिंक कर सकते हैं। बहुत सारे कार्बन एटम ऐसे आपस में चेन बना सकते हैं। अगर हम कहें तो ये जो सेल्फ लिंकिंग होती है कि जो सेम एटम है, सेम एलिमेंट के जो एटम है वो आपस में सेल्फ लिंक कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कैटिनेशन। क्लियर? तो देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, कौन से बॉन्ड के थ्रू? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। या तो स्ट्रेट चेन फॉर्म करेंगे या ब्रांच चेन फॉर्म करेंगे या फिर साइक्लिक चेन फॉर्म करेंगे ऑफ डिफरेंट साइजेस की। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब हो गया सेल्फ लिंकिंग एक सेम एलिमेंट के एटम्स की, जिसकी वजह से वो या तो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं या फिर ब्रांच चेन। जैसे गाइस ये हो गई स्ट्रेट चेन, है ना, आप देख सकते हो एक सीधी चेन है। अगर मैं ब्रांच चेन की बात करती हूँ तो गाइस ब्रांच चेन कैसे हो जाएगी? देखिए ये हो गई कार्बन और यहाँ से मैंने एक ब्रांच निकाल दी, मतलब एक और यहाँ से अटैच कर दिया कार्बन को, तो ये कैसी चेन हो गई? ब्रांच चेन हो गई। साइक्लिक की अगर हम बात करें तो साइक्लिक कैसे हो सकती है? तो देखिए ये कैसी बन गई? साइक्लिक बन गई। साइक्लिक फॉर्म में है, क्लोज्ड फिगर बन रहा है, तो ये कौन सी हो गई? साइक्लिक हो गई। पर गाइस यहाँ पे अगर आप देखें कि हर एक जो कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक है। ये सारे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं इन कार्बन एटम्स के बीच में वो कौन से हो रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड है, सब में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटिनेशन, जो कि कार्बन एटम की एक यूनिक नेचर होता है। और भी एटम शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को, जैसे एक सिलिकॉन हो गया वो शो करता है, बहुत कम ही एटम ऐसे शो करते हैं, पर जो कार्बन होता है ये ज्यादा अमाउंट में करता है। मतलब कार्बन के आप ये समझिए कि बहुत सारे कार्बन एटम आपस में सेल्फ लिंक कर सकते हैं। मतलब आज के टाइम पर 70 कार्बन चेन वाला कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, 70 है ना। तो बहुत सारे कार्बन एटम आपस में सेल्फ लिंक करके या तो स्ट्रेट चेन फॉर्म कर सकते हैं या ब्रांच चेन या फिर साइक्लिक चेन। तो ये टू यूनिक प्रॉपर्टीज, टू यूनिक नेचर होता है कार्बन का, जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं कि एक अलग ब्रांच बना दी गई केमिस्ट्री की, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। मतलब जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सब में कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है। क्लियर? तो गाइस ये याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ये जो चेन्स बन रही है इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी कि ये कैसे चेन बन रही है, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। सो गाइस जो कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है। दैट मींस कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है ना, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है और स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये कार्बन का एटम हो गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ से कर सकता है, 1 की यहाँ से, 1 की यहाँ से, 1 की यहाँ से, ऐसी तो 4 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट मींस यहाँ से एक शेयरिंग कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, यहाँ से और एक यहाँ से। 1 इलेक्ट्रॉन्स की चारों साइड के क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है स्टेबल होने के लिए, है ना। अब जो कार्बन होता है ये स्ट्रेट चेन फॉर्म कर सकता है, मतलब जो कार्बन के एटम्स हैं वो आपस में लिंक होकर एक स्ट्रेट चेन फॉर्म कर सकते हैं। अब स्ट्रेट चेन कैसे फॉर्म करेंगे तो समझिएगा। जैसे कि ये कार्बन का एटम है, इसने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इस कार्बन से, देन इस कार्बन ने एक और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इस कार्बन से, देन ऐसे करके ये जो कार्बन है, मान के चलिए इतनी चेन ले लूं मैं, तो यहाँ पे ये 6 कार्बन की चेन फॉर्म हो गई। तो हर एक कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो ये वाला जो कार्बन है, ये फर्स्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ से शेयरिंग कर रहा है। अब इसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 4 चाहिए इसको, एक की तो ये शेयरिंग कर रहा है, कितने की और चाहिए इसको? 3 की। तो एक यहाँ से कर सकता है, एक यहाँ से कर सकता है और एक यहाँ से कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए 4 इसके।
इस वाले कार्बन के 4 हो गए, 1 2 3 4। गाइस ये जो आप बॉन्डिंग बनाएंगे बहुत ध्यान से आपको सोच समझ के बनानी पड़ेगी कि कार्बन में सिर्फ 4 ही बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए, मतलब 4 ही साइड से वो शेयरिंग कर रहा हो, ठीक है ना। ये नहीं कि 4 से ज्यादा हो जाए, 5 हो जाए या कम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर। अब अगर हम इस कार्बन को देखें तो गाइस देखिए ये वाला जो कार्बन है, एक तो ये यहाँ से इस कार्बन से शेयरिंग कर रहा है क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पर है और एक बॉन्ड यहाँ पर है, दैट मींस इस कार्बन से शेयरिंग कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो यहाँ पे शेयरिंग हो ही रही है ना। अब इसको कितने की और जरूरत है, 2 की और जरूरत है, तो एक यहाँ से कर सकता है और एक यहाँ से कर सकता है, ठीक है। अब अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर रहा है और एक की शेयरिंग इससे कर रहा है, दैट मींस ये भी 2 से कर रहा है, देखिए 2 बॉन्ड है। अब कितना चाहिए इसको, अगेन 2 चाहिए, तो 1 एंड 2, तो 2 यहाँ से ऊपर नीचे से शेयरिंग कर लेगा। अब इसको देखें तो अगेन ये 1 2 यहाँ से कर रहा है साइड साइड वाले कार्बन से, तो यहाँ पे 2 खाली है इसकी, तो 1 2 यहाँ से कर लेगा ये, फिर अगेन ये भी 1 2, और अगर हम इस लास्ट वाले को देखें तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से यहाँ से शेयरिंग कर रहा है, ये 3 यहाँ से शेयरिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये 3 से कर सकता है, क्लियर। तो ये एक चेन फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे जो ये शेयरिंग कर सकते हैं ये हो सकता है या तो कार्बन से ही कर ले या फिर कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट से कर ले, जैसे हाइड्रोजन से कर ले, ऑक्सीजन से कर ले, है ना, किसी और से भी कर सकता है, क्लियर। तो गाइस ये जो एक चेन ये जो फॉर्म हो रही है ये कौन सी चेन है, दिस इज स्ट्रेट चेन। आप देख सकते हो बिल्कुल सीधी चेन है ना, सीधी जा रही है एकदम, तो ये कौन सी हो गई, स्ट्रेट चेन हो गई। अगर ब्रांच की बात करते हैं तो गाइस देखिए ब्रांच चेन कैसे बनेगी, जैसे यहाँ पे मैंने ये चेन बनाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो कार्बन है, मान के चलिए इस कार्बन पे मैंने नीचे जो शेयर कर रहा है एक और कार्बन नीचे की साइड लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जो चेन हो गई वो कैसी हो गई, ब्रांच हो गई, मतलब स्ट्रेट कौन सी होगी, अगर सीधी सीधी जा रही है तो वो स्ट्रेट हो गई। अगर जो कार्बन है अगर उसके नीचे कहीं पे भी कार्बन और लग जाता है तो वो चेन कैसी बन जाती है, ब्रांच बन जाती है, जैसे यहाँ पे लग गया या एक यहाँ पे और लग गया, तो ये सारी कैसी बन गई, ब्रांच बन गई, क्लियर। तो मैं अभी इसको तो हटा रही हूँ, इसको नहीं ले रही मैं, अभी मैं इतना ले रही हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो कार्बन है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर रहा है, तो दैट मींस यहाँ पे 3 खाली है इसकी, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिए, किसी और से कर सकता है। इस कार्बन को देखिए तो 2 की यहाँ से कर रहा है और 2 खाली है, तो 2 किसी और से कर सकता है। अगर हम इस वाले कार्बन को देखें तो देखिए 1 यहाँ से कर रहा है, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। बट एक खाली रहेगी इसकी, तो एक यहाँ से कर सकता है ये किसी से भी, क्लियर। इस कार्बन को देखें तो ये 2 यहाँ से कर रहा है, 2 खाली है, तो 2 लगा दिए और यहाँ पर 3 आ जाएंगे, क्लियर। तो गाइस ये जो बॉन्ड आप लगाएंगे ये बहुत ही ध्यान से आपको बॉन्ड लगाने पड़ेंगे कि कार्बन के 4 ही रहे। अच्छा यहाँ पे ये वाला कार्बन रह गया, तो गाइस ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ से कर रहा है, बाकी बचे 3 की ये किसी और से कर लेगा, तो आप यहाँ पे ऐसे 3 बॉन्ड यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो कार्बन होता है वो शेयरिंग करता ही है हर एक बॉन्ड से, ताकि उसकी जो 4 वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो सके, क्लियर। तो ये जो चेन बन रही है ये कौन सी बन रही है, दिस इज ब्रांच्ड चेन, देख सकते हो ब्रांच निकल रही है, तो ये कौन सी हो गई, ब्रांच चेन हो गई। अब बात करते हैं साइक्लिक की, तो गाइस साइक्लिक कैसे बनेगी, तो देखिएगा, देखिए हम ऐसे चेन बना सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, ये एक चेन बन गई, देख सकते हो आप, क्लोज फिगर है, साइक्लिक फिगर है, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन है। अगर इस कार्बन को देखें तो 1 एंड 2 यहाँ से 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर रहा है, मतलब 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, बचे कितने, 2, तो हमने 2 ऐसे लगा दिए। इस कार्बन को देखें तो देखिए यहाँ से फॉर्म कर रहा है कि इस वाले कार्बन से फॉर्म कर रहा है, 2 फॉर्म हो रहे हैं, कितने बचे, 2 बचे, तो यहाँ पे लगा दिया। अगेन ये 2 हो रहे हैं, 2 और बचे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लिक हो गया। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको साइक्लिक, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, गाइस ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। अगेन ये भी कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर इस कार्बन को देखें तो 1 2 यहाँ से 2 की शेयरिंग कर रहा है, बचा कितना, 2, इसको देखें तो 2 बचे, इसको देखें तो अगेन 2 2 2 2, हर एक कार्बन यहाँ पे
शेयरिंग कर रहा है, हर एक कार्बन से दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, मतलब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और 2 बच गए, हमने इसको ऐसे फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो जो कार्बन होता है इसकी चारों वैलेंसी क्या रहनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, चारों वैलेंसी। ठीक है, अब गाइस ये तो हमने समझ लिया कि स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन कैसे फॉर्म होती है। बट यहाँ पे जो कार्बन होता है, अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, बट कंपाउंड्स में जरूरी नहीं है कि सभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही हो, डबल कोवलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। कैसे हो सकता है तो समझिएगा गाइस, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन एक दूसरे से कैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दैट मींस वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अगर इस कार्बन को देखें तो वन तो बॉन्ड यहां से फॉर्म हो रहा है, 3 खाली है तो 3 ये यहां से शेयरिंग कर लेगा किसी से भी। ऐसे इसको देखें तो एक तो यहां से फॉर्म हो रहा है, 3 बॉन्ड और सिंगल फॉर्म कर लेगा किसी और से। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं डबल का। तो गाइस डबल में क्या होगा, जैसे ये कार्बन एटम है, ये 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कैसा बॉन्ड फॉर्म हो गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब इस वाले कार्बन में ये 2 की शेयरिंग कर रहा है, मतलब 2 तो हो गए इसके शेयर। अब बचे कितने, 2 और बचे, तो 1 और 2, इसको हमने ऐसे बना दिया। अब हम इसको यहाँ पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे और बना देंगे दैट मींस कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 5 तो चाहिए ही नहीं ना, 5 तो ये ले ही नहीं सकता, सिर्फ 4 की शेयरिंग कर सकता है, तो हम ये नहीं बनाएंगे, मतलब एक बॉन्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे ऊपर नीचे बना दो या फिर यहाँ पे बना दो, तो यहाँ पे मत बनाओ, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 ही होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया कंप्लीट। इस कार्बन को देखें तो 1 2 तो है, 3 एंड 4 हो गया कंप्लीट। क्लियर, तो ये हो गया स्टेबल की ये जो कार्बन है ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर यहाँ इस कार्बन से कर रहा है और 1 1 की किसी और से कर लेगा, ऐसे ही सेम ये। तो गाइस ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये कैसा हो गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिपल की। तो गाइस ट्रिपल में क्या होगा, ये जो कार्बन एटम है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं कर सकते, 1 की कर सकते हैं, 2 की कर सकते हैं या फिर 3 की कर सकते हैं। तो ये वाला जो कार्बन एटम है वो इस कार्बन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। बचा कितना चाहिए, अब इसको कितना 1 और चाहिए, तो ये 1 की किसी और के साथ कर लेगा। ऐसी सेम ये 3 की तो यहाँ से कर रहा है, चाहिए और कितना 1, तो 1 की किसी और के साथ ये कर लेगा। ठीक है, 1 की ये किसी और के साथ कर रहा है, तो ये कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी सिंगल, बट ये वाला कैसा है, दिस इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड फॉर्म हो। क्लियर, तो ये भी चीज याद रखिएगा, ये जो कार्बन कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से भी शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब सिंगल 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग कर सकते हैं, 2 की भी कर सकते हैं या फिर 3 की भी कर सकते हैं। क्लियर, तो गाइस ऐसे करके ये चेन फॉर्म होती है। कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें स्ट्रेट चेन होती है, कुछ होते हैं ब्रांच्ड, कुछ होते हैं साइक्लिक, तो इतने सारे कंपाउंड होते हैं। इसी वजह से एक अलग ब्रांच बनाई गई है केमिस्ट्री की, जिसमें हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मेनली सभी कंपाउंड किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। ठीक है गाइस, ये चैप्टर आप लोगों के लिए थोड़ा नया चैप्टर है, क्योंकि पहली बार आप लोग ये पढ़ रहे हो। मुझे पता है बहुत से बच्चे डर जाते हैं इस चैप्टर को देखकर, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि आप लोगों के लिए शायद ये नया चैप्टर है। बट गाइस ये चैप्टर मेरी मान के चलिए बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और अगर आप ध्यान से समझे, बहुत ध्यान से, तो बहुत सिंपल भी चैप्टर है। अगर आपको एक बार समझ आ गई ना, चीजें क्लियर हो गई, तो बहुत सिंपल चैप्टर है ना। तो रेगुलर मैं वीडियो डालूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अगर आप एक भी टॉपिक मिस ना करेंगे तो फिर आपके लिए चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक वीडियो देखिएगा और हर एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए।
तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।